हेलो फ्रेंड्स। कल हमने दो 3D कमांड्स के बारे में पढ़ा था। पहला था एक्सट्रूड और दूसरा था सबट्रैक्ट। तो एक्सट्रूड कमांड में हमने क्या सीखा था, किसी भी 2D ऑब्जेक्ट को या 2D ड्राइंग को हम लोग 3D में परिवर्तित कर सकते थे। कौन से कमांड के सहारे? एक्सट्रूड कमांड के सहारे। ठीक है, तो आपका कंडीशन क्या था इसमें? अगर आपको एक्सट्रूड करना है सही तरीके से, अगर आपको सही तरीके से कुछ सॉलिड फॉर्म में बनाना है 3D में, तो वो ऑब्जेक्ट क्लोज होना चाहिए। वो जो ड्राइंग अपन बनाने वाले हैं कोई सा भी, वो क्लोज होना चाहिए, तो वो आपका एक्सट्रूड होगा। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं 3D सॉलिड। लेकिन अगर आपका कोई सा भी ड्राइंग अगर वो आपका क्लोज नहीं होता है, तो वो बनता है 3D सरफेस। बस उसका सरफेस में बस कलर आ जाएगा, बाकी अंदर से वो सॉलिड नहीं होता था। ठीक है, इसके बाद हमने दूसरा कमांड पढ़ा था सबट्रैक्ट कमांड के बारे में। जैसे कि अगर दो बॉक्स हैं, एक बड़ा बॉक्स है एक छोटा बॉक्स है, और बड़े बॉक्स से मतलब मेरे को छोटे बॉक्स को वहाँ से हटाना था और अंदर में एक होल करना था, तो उसके लिए अपन कौन सा यूज़ किए थे कमांड? अपन सबट्रैक्ट। मतलब छोटे में से बड़े को हटाने के लिए या बड़े में से छोटे को हटाने के लिए अपन कौन सा कमांड यूज़ कर रहे थे? सबट्रैक्ट कमांड। सबट्रैक्ट कमांड का मेनली यूज़ क्या हो रहा है? किसी भी डायग्राम में किसी चीज़ को आपको फिट करना है, किसी चीज़ कहीं पे भी आपको होल करना है, तो ये आप कौन से कमांड से हो सकता है? आपका सबट्रैक्ट कमांड के साथ हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो कमांड है वो है बॉक्स कमांड के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट ड्राइंग करते हैं। स्टार्ट ड्राइंग में अब जैसे स्टार्ट ड्राइंग करोगे तो आपको 2D विंडो आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स वाई बस लिखा है, जेड आपको नहीं दिख रहा है। तो अपन करेंगे क्या, आपको जाना है साउथ और ईस्ट के बीच में। आपको राइट साइड में बॉक्स दिख रहा होगा, है ना? उस बॉक्स के साउथ और ईस्ट के कॉर्नर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये 3D विंडो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, और ऊपर का जितना भी आपका जो शॉर्टकट की है वो आपका 3D कमांड्स के में ही आ रहा है, क्योंकि अपन क्या किए थे यहाँ पे कल सेटिंग में जाके 3D मॉडलिंग में चूज़ किए थे। इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, जितने भी शॉर्टकट कीज आ रहे हैं ऊपर, वो किसके आ रहे हैं? आपके 3D मॉडलिंग के आ रहे हैं, मतलब 3D कमांड्स के शॉर्टकट की आ रहे हैं। क्लियर यहाँ तक का? इसके बाद अपन क्या करते हैं, पहले ये ग्रिड को हटा देता हूँ। ग्रिड को हटा दिए, ठीक है, ग्रिड को ऑफ कर दिया अपन। इसके बाद मैं आपको, जैसे कि कल हमने क्या बनाया था, एक रेक्टेंगल को बॉक्स के रूप में परिवर्तित किया था। याद होगा आप लोगों को, हमने कल क्या कर रहे थे, एक रेक्टेंगल बनाए थे नॉर्मली, और उसको एक्सट्रूड कर रहे थे, तो वो बॉक्स बन जाता था। ये रेक्टेंगल बन गया, और इसको एक्सट्रूड किए तो ये बॉक्स बन जा रहा था। हाँ, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? ये लॉन्ग प्रोसेस हो जा रहा है बॉक्स बनाने का। आपको अगर बॉक्स ही बनाना है तो आपके पास एक कमांड है अलग से ही, बॉक्स। ठीक है, आप क्या लगा सकते हैं, डायरेक्टली एक बॉक्स कमांड है। आप लिखेंगे कमांड बार में क्या, BOX बॉक्स, एंटर। फिर आपको पूछेगा क्या, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। देन यहाँ पे आप लेंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। लेंथ देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका लेंथ कितना होना चाहिए, विड्थ कितना होना चाहिए, और इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। आप यहाँ पे पर्टिकुलर सब चीज़ को सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपन अभी नॉर्मली कुछ भी ले लेते हैं। अभी जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक छोटा सा बन रहा है अभी, और विड्थ को ले लो यहाँ पे 2, ठीक है, और हाइट को ले लो यहाँ पे 1। तो देखो यहाँ पे इस प्रकार से आपको यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है। ठीक है, ये बॉक्स बन गए यहाँ पे। तो डायरेक्टली आप बॉक्स बना सकते हैं, आपको एक्सट्रूड करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको कहीं पे बॉक्स बनाना है तो। ठीक है, तो ये बॉक्स कमांड है, बॉक्स कमांड अपन बॉक्स बना सकते हैं। क्लियर यहाँ तक का? ये बॉक्स हो गया। अब इसका मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ। पहले और बॉक्स में देख लेते हैं, बॉक्स आप डायरेक्टली कैसे भी बना सकते हैं, है ना? जैसे कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, किसी भी टाइप का आप डायरेक्टली बॉक्स बना सकते हैं। पहले आप रेक्टेंगल बनाते थे और रेक्टेंगल को अपन एक्सट्रूड करते थे, उससे अच्छा आपको हमारे पास डायरेक्ट एक कमांड है 3D में कुछ बॉक्स बनाना है, तो ऐसा अपन बॉक्स बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने कल वो रेक्टेंगल से एक्सट्रूड करना सीखा ही क्यों? क्योंकि मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको कल बता रहा था कि किसी भी 2D ड्राइंग को 3D में कन्वर्ट करने के लिए एक्सट्रूड कमांड यूज़ करते हैं। तो 2D ड्राइंग में क्या बनाया था कल? रेक्टेंगल बनाया था। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली बॉक्स बनाना है तो आप बॉक्स कमांड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इसका थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। देखो, बॉक्स कमांड इज यूज टू क्रिएट अ 3D सॉलिड बॉक्स। इतना ही इसका डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है इसका? बॉक्स कमांड इज यूज टू क्रिएट अ 3D सॉलिड बॉक्स। ठीक है, तो ये हो गया बॉक्स कमांड का, बॉक्स का ये यहाँ पे डेफिनेशन हो गया छोटा सा। इसके बाद आप बॉक्स कमांड बना कैसे रहे हैं उसका आप प्रोसेस लिख सकते हो। थ्योरेटिकल पार्ट अगर आपको बड़ा करना है तो जैसे ही आप कमांड अप्लाई करेंगे, ठीक है, अपना पूरा प्रोसेस, जैसे कि हमने क्या किया यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे कि बॉक्स कमांड अप्लाई करोगे तो पहले क्या पूछता है, कमांड बारे में देखना,
ठीक है। कमांड बार में क्या बताया, क्या पूछता है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। तो हम लोग प्रोसेस में क्या लिखाएंगे, पहला प्रोसेस रहेगा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। देन अपन क्या करेंगे, कोई सा भी एक पॉइंट चूज कर लेंगे, पहला कॉर्नर अपन चूज कर लिया। उसके बाद पूछता है क्या, स्पेसिफाई अदर कॉर्नर। आप या तो स्पेसिफाई अदर कॉर्नर कर सकते हैं, या क्यूब में सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो लेंथ में सेलेक्ट कर सकते हैं। क्यूब मतलब आपका जो बॉक्स बनेगा एक पर्टिकुलर क्यूब बनेगा जिसकी लंबाई गुड़ी चौड़ाई गुड़ी ऊंचाई एक समान होगी, लेंथ विड्थ और इसकी हाइट एक होगा तो वो क्यूब बन जाएगा। और लेंथ में आप उसका लेंथ चूज कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली कोई सा भी अदर कॉर्नर चूज कर सकते हैं। ठीक है, कर दिया अदर कॉर्नर। अब क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ पे स्पेसिफाई हाइट। स्पेसिफाई हाइट मतलब ये प्रोसेस बता रहा हूँ, प्रोसेस पूरा कमांड बार में आपको लिखाता है, और उसी प्रोसेस को बस यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट में उसको हमको लिखना रहता है। ठीक है, देखते हैं ये। ठीक है, अदर कॉर्नर पहला ये आपका फर्स्ट कॉर्नर बोलते हैं सेलेक्ट करने के लिए, फिर बोलते हैं या तो आप अदर कॉर्नर कर सकते हो, या आप क्यूब सेलेक्ट कर सकते हो, या आप लेंथ क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आप अपना लेंथ भी सेलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये है आपका एक बॉक्स कमांड के बारे में। फिर इसके बाद जब आप फर्स्ट कॉर्नर के बाद आप अदर कॉर्नर चूज़ कर लिए या लेंथ क्यूब चूज़ कर लिया, उसके बाद आपको पूछता है कि हाइट, तो हमको ये डायग्राम बनाना है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, जब आप थ्योरेटिकल पार्ट लिख लेंगे तो आपको एक क्या बनाओगे, यहाँ पे डायग्राम बनाओगे। डायग्राम कैसे बनाएंगे, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, पहले आपका जब अपन फर्स्ट कॉर्नर चूज़ करते हैं, फर्स्ट कॉर्नर जैसे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे क्या लिखा है, यहाँ पे हमने जब कमांड को अप्लाई किया तो फर्स्ट पॉइंट हमने चूज़ किया, उसके बाद हमने क्या किया, अदर कॉर्नर चूज़ किया, सेकंड पॉइंट चूज़ किया, उसके बाद हाइट चूज़ किया, तो वो है आपका 3 पॉइंट। ठीक है, तो ऐसा आपको डायग्राम बनाना है। हमने 3 प्रोसेस यहाँ पे काम किया है, पहला फर्स्ट कॉर्नर, देन अदर कॉर्नर, देन तीसरा हुआ है हाइट। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बॉक्स बन जाएगा। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है हमारा, ये आपका बॉक्स हो गया। इसके बाद हमने कल आपको बताया था कि सर्कल से सिलेंडर कैसे बनाएं। ठीक है, सर्कल से सिलेंडर आपका हमने क्या किया था, कल सर्कल कमांड लिया था और सर्कल को सिलेंडर बनाया था। कैसे, एक्सट्रूड कमांड के द्वारा, है ना, एक्सट्रूड किया और ये आपका सिलेंडर बन गया। अभी आपको समझ नहीं आता तो उसको अपन 3D कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये सिलेंडर है ना, इसको क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। तो या तो आप सर्कल से सिलेंडर बना सकते हो, या डायरेक्टली हमारे पास कौन सा कमांड है, सिलेंडर कमांड है, आप डायरेक्टली यहाँ पे सिलेंडर बना सकते हो। ठीक है, तो सिलेंडर कमांड के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, CYL इसका शॉर्टकट की है क्या, CYL, या आप पूरा का पूरा स्पेलिंग लिख सकते हैं CYLINDER, सिलेंडर। ठीक है, आप एंटर कीजिए। इसके बाद क्या पूछता है आपको, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। सिलेंडर क्या है एक्चुअल में, एक सर्कल का ही पार्ट है ना, तो पहले क्या बोलते हैं अपन, हमको क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनाना है, एक सर्कल। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि स्पेसिफाई बेस रेडियस। अभी क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, स्पेसिफाई बेस रेडियस, या आप डायमीटर भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कोई सा भी यहाँ पे ले लेते हैं, कोई सा भी रेडियस का एक सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट आप सर्कल को, जैसे कि ये अपन सर्कल का रेडियस चूज़ कर लेंगे, डायमीटर चूज़ कर लेंगे, उसके बाद डायरेक्टली पूछता है क्या, स्पेसिफाई हाइट ऑफ सिलेंडर। हमको डायरेक्टली क्या करना है, स्पेसिफाई हाइट ऑफ सिलेंडर यहाँ पे अपन कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे किसी प्रकार का हाइट दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 प्रोसेस हो गया, या तो आप सर्कल को एक्सट्रूड करो तो सिलेंडर बन जाएगा, या डायरेक्टली आप सिलेंडर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये सिलेंडर आ गया यहाँ पे, क्लियर है। ये सब कुछ छोटे छोटे यूज़ हैं, आप इसको समझना। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कई बार बिल्डिंग में सर्कुलर कॉलम होता है कि नहीं, बिल्डिंग में कई बार क्या होता है, सर्कुलर कॉलम होता है। तो सर्कुलर कॉलम कैसे बनाओगे, या तो आप सर्कल को एक्सट्रूड करोगे, या डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिलेंडर बना के अपन सर्कुलर कॉलम बना सकते हैं, है ना। जैसे कि 300 mm का रहता है सर्कुलर mm, या 200 mm का ऐसा सर्कल बनाए, फिर उसका ऐसा कॉलम बना सकते हैं, 3D में बनाना होगा तो, है ना। तो इस प्रकार से आप जो हमारे बिल्डिंग प्लानिंग में सर्कुलर कॉलम ऐसा अपन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका सिलेंडर कमांड। तो सिलेंडर कमांड के प्रोसेस में क्या आ रहा है, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। सिलेंडर, जैसे कि सिलेंडर का कमांड अप्लाई करते हैं, तो पहला क्या चीज़ पूछता है प्रोसेस में, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। तो प्रोसेस 1 में अपन लिखेंगे क्या, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, या तो आप स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट से आप सर्कल बना सकते हैं, या 3 पॉइंट मेथड से आप सर्कल बना सकते हैं, या 2 पॉइंट मेथड से सर्कल बना सकते हैं, या TTR टेंजेंट रेडियस के माध्यम से आप सर्कल बना सकते हैं। अभी 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, TTR क्या है, ये हमने सर्कल कमांड जब 2D में पढ़ा था तो वहाँ पे इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं कि 3 पॉइंट मेथड से अपन सर्कल कैसे बना सकते हैं, 2 पॉइंट मेथड से अपन सर्कल कैसे बना सकते हैं, और आपका TTR मतलब टेंजेंट रेडियस से अपन सर्कल कैसे बना सकते हैं, वो सब हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो प्रोसेस 1 में क्या लिखेंगे अपन, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट और बेस पॉइंट। या तो अपन सेंटर पॉइंट चूज़ कर सकते हैं, या तो 3 पॉइंट मेथड यूज़ कर सकते हैं, या 2 पॉइंट, या TTR। ये पहला प्रोसेस हो गया। जब आप सेंटर पॉइंट चूज़ करोगे, फिर क्या पूछता है, स्पेसिफाई बेस रेडियस। सेकेंड प्रोसेस में क्या लिखेंगे अपन, स्पेसिफाई बेस रेडियस या डायमीटर। ठीक है,
आप रेडियस चूज़ कर सकते हैं या तो डायमीटर चूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही आप डायमीटर या रेडियस सेलेक्ट करेंगे फिर थर्ड प्रोसेस आता है क्या, स्पेसिफाई हाइट। ठीक है, देखोगे यहाँ पे स्पेसिफाई हाइट, स्पेसिफाई हाइट अपन ले सकते हैं, मतलब ये तीसरा प्रोसेस होगा आपका क्या, स्पेसिफाई हाइट। क्लियर यहाँ तक का? तो यही प्रोसेस हमको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, सिलेंडर में आते हैं। देखो सिलेंडर कमांड, तो यहाँ पे छोटा सा डेफिनेशन है। सिलेंडर कमांड क्या होता है, सिलेंडर कमांड इज यूज टू क्रिएट अ 3D सॉलिड सिलेंडर। मैं ये जो सामने का वर्ड लगा रहा हूँ ये आपको भी लगाना है क्या, बॉक्स कमांड इज यूज टू क्रिएट अ 3D सॉलिड बॉक्स। वैसा ही आपका सिलेंडर कमांड इज यूज टू क्रिएट अ 3D सॉलिड सिलेंडर। बस इतने आपको डेफिनेशन लिख सकते हो। उसके बाद अपन क्या करेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट को बढ़ाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसके प्रोसेस को 1 by 1 लिख सकते हैं कि हम एक सिलेंडर हमारे ऑटोकैड के विंडो में अपन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला यहाँ पे डायग्राम ऐसा आपको बनाना है। डायग्राम भी पहले क्या पूछता है यहाँ पे, स्पेसिफाई बेस पॉइंट है ना, बेस पॉइंट। इसके बाद रेडियस पूछते हैं, रेडियस हमने बना लिया। और जैसे ही सेकंड पॉइंट के बाद अपने रेडियस डाल दिया, उसके बाद तीसरा क्या प्रोसेस होता था यहाँ पे, स्पेसिफाई हाइट। तो यहाँ पे सेम टू सेम ऐसा आपको डायग्राम बना सकते हैं। क्लियर यहाँ तक का? और प्रोसेस जैसा कि कमांड बार में लिखा था ना, कमांड बार में जैसा प्रोसेस लिखा है वैसा लिखो तो अच्छा रहेगा। क्यों पता है, क्योंकि आपको याद हो जाएगा सही तरीके से। इतना थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने से अच्छा है कि उसको अपन जो हमारे कमांड बार में जो थ्योरी लिखा था ना वो अपन याद कर लें, वो भी एकदम सही है बिल्कुल। ठीक है, 3.2 पॉइंट का डेफिनेशन लिखा है, टेंजेंट रेडियस। ठीक, तो ये है आपका क्या, सिलेंडर। इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड अपन पढ़ने वाले हैं वो है वेज, WEDGE, वेज। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वेज दिखता कैसा है ना, वेज दिखता कैसा है ये पहले आप देख लो। ये आपको दिख रहा है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, वेज बोलते हैं। जो तीसरे नंबर पे आपको दिख रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं, वेज। तो अपन वेज कैसे बनाएं और किस साइड इसका स्लोप आएगा, किस साइड स्लोप नहीं आएगा, ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, आप सोच रहे होगे इस वेज का इस्तेमाल किया है हमारे बिल्डिंग प्लानिंग में या सिविल में, मैकेनिकल में, किसी प्रकार का जो ब्रांच होता है उसमें वेज का इस्तेमाल क्या होता है। बहुत सारे डायग्राम ऐसे बनते हैं, बहुत सारे मशीन ऐसे होते हैं जहाँ की स्टार्टिंग में वेज होता है। जैसे कि हम लोग के जो सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता है, जब आप घर बनाते हो तो सामने का जो पोर्च होता है, पोर्च या आपका जो कार पार्किंग वाला एरिया होता है वो हल्का सा वेज होता है स्टार्टिंग पे, है ना। तो वो वेज अपन यहाँ से बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक का? तो बना के देखते हैं वेज कैसे बनेगा। पहले तो ये सब हटा देते हैं, नहीं हटाते हैं, रहने दो। ठीक है, तो वेज देखेंगे, WEDGE, वेज। ठीक है, अब ये वेज का प्रोसेस देखो यहाँ पे। पहले क्या पूछता है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ से ध्यान से ना, अभी इसको ध्यान सुनना। स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर बोल रहे हैं। ठीक है, मैंने स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर चूज लिए, यहाँ पे चूज कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, स्पेसिफाई अदर कॉर्नर। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई अदर कॉर्नर। अब ध्यान देने वाली बात ये है, जहाँ पे भी आप, जिस साइड भी आप स्पेसिफाई अदर कॉर्नर चूज़ करेंगे वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ से आपका वहाँ से स्लोप आएगा। ठीक है, स्लोप कैसे आएगा देखना है यहाँ पे। देखो यहाँ पे स्पेसिफाई स्लोप हो गया। इसके बाद क्या पूछता है आपका, मतलब फर्स्ट पॉइंट चूज़ कर लिया मैं, फिर सेकंड पॉइंट चूज़ कर लिया। अब क्या पूछ रहा है वो, स्पेसिफाई हाइट। अब देखो स्पेसिफाई हाइट, अब देखो स्लोप किस साइड आ रहा है, समझ रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है। जहाँ पे आप सेकंड पॉइंट चूज करोगे ना, वहीं पे उसी साइड आपका स्लोप आएगा। क्लियर है, ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। जैसे कि अभी मैं राइट साइड में आपका सेकंड पॉइंट चूज किया हूँ, इसीलिए आपका राइट साइड में स्लोप आते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, तो वैसे ही अगर मेरे को लेफ्ट साइड में आपका स्लोप को देना है तो अपन कैसे करेंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखो। मैं फिर से वेज कमांड लगा रहा हूँ, WEDGE, वेज, एंटर। अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट पॉइंट राइट साइड चूज करूँगा और आपका सेकंड पॉइंट लेफ्ट साइड चूज करूँगा, तो लेफ्ट साइड आपका स्लोप आते हुए प्रतीत होगा। ठीक है, देखते हैं करके। आपका राइट साइड अपन ले लिए फर्स्ट पॉइंट। देखो मैं इधर भी ले सकता था, राइट साइड भी ले सकते थे, लेकिन अभी क्या कर रहा हूँ मैं, लेफ्ट साइड ले जा रहा हूँ। ठीक है, सेकंड पॉइंट किधर ले जा रहा हूँ मैं, लेफ्ट साइड ले जा रहा हूँ। अब जिधर भी लेफ्ट साइड, मतलब सेकंड जो भी पॉइंट होगा उसी साइड स्लोप आएगा। ठीक है, अब देखो दिख रहा है यहाँ पे सेकंड साइड क्या आ रहा है आपका, स्लोप आ रहा है। देखो यहाँ पे, क्लियर है यहाँ तक का। और ये जो स्लोप होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस में होता है, या तो पॉजिटिव एक्स हो सकता है या तो आपका नेगेटिव एक्स हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस में ही यहाँ पे स्लोप हो रहा है। पॉजिटिव एक्स में हो सकता है या तो नेगेटिव एक्स में हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक का।
आप चाहे तो एक्स एक्सिस को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था। इस एक्स एक्सिस को अगर आपको ये जो स्लोप का डायरेक्शन है फ्रंट साइड करना है, ठीक है, अभी या तो राइट साइड स्लोप हो रहा है या तो लेफ्ट साइड स्लोप हो रहा है, लेकिन अगर आपको इस स्लोप को फ्रंट साइड देना है या बैक साइड देना है तो कैसे करेंगे, आपको एक्स एक्सिस को चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो करने के लिए एक्स एक्सिस चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल जो एक्स वाई जेड होता है उसमें UCS है जो वहाँ पे आप क्लिक कीजिए और एक्स एक्सिस को क्लिक करके यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे ऐसा करोगे तो मूवमेंट कर रहे हो तो ऑर्थो हमेशा ऑन रखना, ठीक है, ऑन रखोगे सही तरीके से होगा। देखो ऑन कर लिया अपन, ठीक है। अब एक्स एक्सिस में अपन हमारा क्या होगा, आपका वेज का स्लोप आएगा, WEDGE वेज, ठीक है, एंटर। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट और जिधर भी मैं सेकंड पॉइंट लूँगा वहाँ से वहाँ पर आपका स्लोप आएगा, ठीक है, उस साइड आपका स्लोप आएगा। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आ रहा है ऐसा स्लोप, क्लियर है। अभी मैं सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिया इसलिए स्लोप इसी साइड आ रहा है, ठीक है। अब इसी को उल्टा करके देखते हैं। अभी आपका पॉजिटिव एक्स में स्लोप आ रहा है, अगर मेरे को नेगेटिव एक्स में स्लोप ले जाना है तो अपन क्या करेंगे, WEDGE वेज, ठीक है, और फर्स्ट पॉइंट थोड़ा दूर चूज़ कर लो, ये कर लिए, और सेकंड पॉइंट इधर चूज़ करो। तो सेकंड पॉइंट जिस साइड भी आप चूज़ करोगे उसी साइड आपका स्लोप आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो मैं एक ही बार में दोनों साइड आपको स्लोप करके दिखा दिया, ठीक है, देखो क्लियर है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, वेज। जो ये आपका इंक्लाइंड फेस है ना, जो यहाँ पे इंक्लाइंड फेस बन रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेज बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक का, ये होता है आपका वेज। आप इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है, समझ गए यहाँ तक क्या क्या किया अपन। सिंपल आपका वेज, और वेज दो प्रकार से हो सकता है, पॉजिटिव साइड में या तो नेगेटिव साइड में, ठीक है। और वेज हमेशा किस साइड होता है, आपके एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक है, ये ध्यान देना, हमेशा जो वेज होगा वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ही आपका वेज होगा, ठीक है। ठीक, इसका थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। थ्योरी, देखो वेज देखो सामने का वर्ड वही रहेगा, वेज कमांड इज यूज टू क्रिएट अ 3D सॉलिड वेज, ठीक है। इन तीनों का जो मेन पॉइंट है, गोल्डन पॉइंट है, क्या है आपका, बॉक्स कमांड इज यूज टू क्रिएट अ 3D सॉलिड बॉक्स, सिलेंडर कमांड इज यूज टू क्रिएट अ 3D सॉलिड सिलेंडर, एंड आपका वेज कमांड का क्या डेफिनेशन हो गया, वेज कमांड इज यूज टू क्रिएट अ 3D सॉलिड वेज, ठीक है। तो ऐसा अपन क्या कर सकते हैं, आपका डेफिनेशन बना सकते हैं। और डेफिनेशन छोटा सा है तो हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे कि अपन इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम देखो, डायग्राम समझना, पहला पॉइंट में हमने चूज़ किया और सेकंड पॉइंट चूज़ किया, जिस साइड अपन सेकंड पॉइंट चूज़ कर रहे हैं उधर ही आपका स्लोप आएगा, ठीक है, उधर ही क्या आएगा, आपका स्लोप आएगा। अगर आप सेकंड पॉइंट पीछे साइड चूज़ करते हैं, पीछे साइड अपन सेलेक्ट करते हैं तो पीछे साइड आपका स्लोप आता है, ठीक है। उसके बाद जब आप सेकंड पॉइंट चूज़ कर लोगे उसके बाद क्या आएगा, आपका हाइट पूछता है, तो अपन हाइट जो भी है आपका दे सकते हैं, है ना। तो ये अपन कहाँ पे यूज़ करेंगे, जब अपन हमारे घर का आपका जो बंगला जो बनने वाला है वहाँ पे अगर आपको पोस्ट देना है, पोस्ट एरिया होता है, वहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, इस टाइप का स्लोप दे सकते हैं, ठीक है। या आप स्कूल कॉलेज बनाते हैं तो स्कूल कॉलेज में ऐसा आपका वेस्ट पोर्शन का वहाँ पे सीढ़ियों के पास होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक का, जहाँ से आपका गाड़ी वाड़ी जा सकता है, या तो कोई हैंडीकैप बच्चे हैं, ठीक है, जो व्हील चेयर में आ रहे हैं उनके लिए ऐसा अपन जगह प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके थ्रू वो जा सकते हैं क्लास व्लास, है ना। तो ये चीज़ अपन देख सकते हैं वेज कमांड के द्वारा। और इसका प्रोसेस क्या था, पहले आपका इसमें आपका पहले हमने क्या किया, फर्स्ट कॉर्नर चूज़ किया, उसके बाद हमने सेकंड कॉर्नर चूज़ किया, उसके बाद स्पेसिफाई हाइट। जैसे कि इन तीनों कमांड का ना जो प्रोसेस सेम है बिल्कुल, ठीक है। पहले आप फर्स्ट पॉइंट चूज़ करोगे, फिर सेकंड पॉइंट चूज़ करोगे, फिर आपका थर्ड पॉइंट क्या रहता है, आपका हाइट रहता है। ऑलवेज इन तीनों कमांड में जो है इसका थर्ड प्रोसेस है वो स्पेसिफाई हाइट है, ठीक है। बस इधर फर्स्ट और सेकंड प्रोसेस थोड़ा चेंज होगा सिलेंडर और बॉक्स में। बॉक्स का क्या था आपका, या तो आप डायरेक्टली अदर कॉर्नर चूज़ कर सकते हो, फर्स्ट कॉर्नर के बाद अदर कॉर्नर, ठीक है। इसमें क्या था, फर्स्ट कॉर्नर के बाद अदर कॉर्नर था, उसके बाद आप अदर कॉर्नर के बजाय आप क्यूब भी चूज़ कर सकते हो और लेंथ भी चूज़ कर सकते हो। इन तीनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। और उसके बाद क्या होगा, आपका हाइट आप एंड डाल सकते हैं। वैसे सिलेंडर में आपका फर्स्ट कॉर्नर, उसके बाद आपका पहला बेस पॉइंट था, बेस पॉइंट के बाद हमने क्या चूज़ किया, उसकी रेडियस या डायमीटर, या तो अपन क्या कर सकते हैं वहाँ पे 3 पॉइंट, 2 पॉइंट और टेंजेंट रेडियस के सहायता से सर्कल बना सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, स्पेसिफाई हाइट। वैसा ही वेज कमांड है, वेज कमांड में क्या किया अपन, फर्स्ट कॉर्नर, फिर सेकंड कॉर्नर, देन हाइट। और आपको ध्यान देने वाली बात ये है, जिस साइड भी आप सेकंड कॉर्नर चूज करोगे, सेकंड कॉर्नर साइड आपका स्लोप आते हुए प्रतीत होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान बस यही देना है कि जिस साइड भी आपको स्लोप देना है किसी भी डायरेक्शन पे, चाहे वो पॉजिटिव एक्स हो या पॉजिटिव नेगेटिव एक्स हो, आपको उस हिसाब से आपको यहाँ पे स्लोप देना पड़ेगा, ठीक है। आपको जिधर स्लोप देना है उसको उधर साइड आपको सेकंड पॉइंट चूज करना है। क्लियर है यहाँ तक का, ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया, फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, सेंटर भी ले सकते हैं। और देखते हैं और इसको अच्छे से,
वेज का आपको दिखा देते हैं यहाँ पे क्या क्या पूछता है ना। वेज यहाँ पे देख लो, देखो यहाँ पे पहले क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर चूज़ कर लिए, इसके बाद स्पेसिफाई सेकंड कॉर्नर। या तो आप स्पेसिफाई सेकंड कॉर्नर कर सकते हो या आप क्यूब ले सकते हो, ठीक है। एक क्यूब मतलब उसका लेंथ, विड्थ और हाइट सेम रहेगा, वैसे क्यूब में आपका वेज बना सकते हैं अपन। क्लियर है। और अपन क्या कर सकते हैं, या तो अपन लेंथ चूज़ कर सकते हैं, इसकी लेंथ क्या होगी, विड्थ क्या होगी और इसकी हाइट क्या होगी, ये सब भी अपन यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसका सेकंड प्रोसेस हो गया। फिर आपका थर्ड प्रोसेस क्या होगा, आपका हाइट। आप हाइट यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं जैसा आपको सही लगे, ठीक है, जो भी आपका वैल्यूज़ होगा। तो ये है आपका वेज। क्लियर है यहाँ तक का। तो बस ऐसे ही थ्योरेटिकल पार्ट लिखना है अपने को, क्यूब, लेंथ, हाइट। क्लियर है। तो ये था आज का हमारा कमांड के बारे में। हमने क्या क्या पढ़ा आज, बॉक्स, सिलेंडर और वेज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट कमांड अपन क्या करेंगे कल पढ़ेंगे। और कुछ कमांड्स है 3D में, कम कमांड्स है, अभी ये 2-3-4 क्लास में कंप्लीट कर देंगे अपन 3D, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।